ये देखिए, ये नॉर्मल में जो कीपैड वगैरह फ़ोन है उनका सिस्टम ऐसा रहता है, किसी में रजिस्टर लगा होता है, किसी में कॉइल लगा, मैक्सिमम इतने कंपोनेंट। ऑडियो या पावर ऐसी से क्या था, सिग्नल्स कहाँ पे आता है, स्पीकर पर, स्पीकर बजने लगता है। बात समझ में आई? इस तरीके से कुछ निकलता है। ये तो बेसिक सर्किट है। तो जीआर वैल्यू चेक कर लिया, वोल्टेज चेक कर लिया है, ये तो कर ही लोगे। अगर कोई लाइन शॉर्ट है तो जंपर जंपर करेंगे, जंपर नहीं करेंगे। अगर कोई लाइन शॉर्ट है, इस चीज को ध्यान रखिए हमेशा। अगर यहाँ पर जीआर वैल्यू अगर मिल गई इस जगह पे 526 या 526 जीआर वैल्यू मिल गई, यानी लाइन आईसी तक हमारी ओके, स्पीकर पे ही काम करना है, ठीक है। एक की जीआर वैल्यू नहीं मिली, स्पीकर नहीं बजेगा, कितने भी लगा डालो। जीआर वैल्यू नहीं आ रही तो हम सीरीज वाले कंपोनेंट चेक करेंगे। किसके? सीरीज वाले। एक रजिस्टर, एक कॉइल, ये लगे। ये कहाँ पर लगे हैं? सीरीज वाले। वहां से उठा के जंपर टिप्स पे लगा देंगे, प्लस वाले। समझ आई बात? जीआर वैल्यू यहाँ पे आ गई तो स्पीकर बजने लगा। अगर ये बीप कर गया, क्या कर गया, तो यानी क्या है, ये है शॉर्ट आपका, ये शॉर्ट है और इस पे तो रीडिंग आ रही, तो सही अपनी जगह है। शॉर्ट है तो शॉर्ट में क्या चेक करोगे? सीरीज नहीं, पैरेलल पैरेलल पैरेलल, ये वाले, क्योंकि इसके अंदर ग्राउंड है, यानी कि ये आपस में कहीं जुड़ गए, तो पैरेलल कंपोनेंट चेक करने हैं, इसकी लाइन में लगे हुए सॉर्टिंग वाले, ठीक है। लोग सॉर्टिंग ढूंढ नहीं पाते हैं, तो सॉर्टिंग कैसे है, सेक्शन बाई सेक्शन में बहुत आसान तरीके से काम हो जाता है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो वैल्यू आए तो सही है, वैल्यू कम आए एक पे और एक पे ज़्यादा है, मान लीजिए इस पे 526 आ रही है और इस पे आ रही कितनी, 200 आ रही है, तो आपका अब क्या दिक्कत है? इस सीरीज ये कंपोनेंट, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, कम या ज़्यादा। कुछ लोग लगा देते हैं निकाल के, जैसे देखा था। यहाँ पर भी ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये जीआर वैल्यू का एक सिस्टम है। तो इस तरीके से आपका माइक का इस स्पीकर का सेक्शन चेक होगा, या रिसीवर का हो और या फिर आपका स्पीकर का हो, ठीक है। वोल्टेज चेक कर लेंगे, 1.8 से 3.7 कैसा है, ये एक्टिव वोल्टेज है। तो एक्टिव का मतलब जब स्पीकर जब बजेगा, जब इंटरेक्शंस आएंगे, तभी यहाँ पर इन कंपोनेंट के प्लस सिरे पे इस पे यहाँ पे वोल्टेज आएगा इस जगह। तो कहीं से भी आप जंपर निकाल के लगा सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? कई बार क्या है कि दोनों ट्रैक गायब होते हैं, ये भी गायब है, प्रिंट ये भी गायब है, ठीक है, होता है, देखा है। हाँ, जब दोनों गायब है तो इसके आसपास आपको कंपोनेंट देखने पड़ेंगे। जैसे टीवीएस आपको मिल जाएगा, कैपेसिटर मिल जाएगा, तो दो पॉइंट पे देखिएगा। पहले आपने ग्राउंड से चेक किया, कहाँ से किया, ग्राउंड। इस कैपेसिटर पे आपको कितनी मिली, 526 वैल्यू मिल गई, इस पर भी मिली 526, इतना तो क्लियर हो गया। अब पता चला कि क्या नाम करके ये दोनों कैपेसिटर एक ही लाइन की है, तो फिर कैसे करोगे? तो एक प्रॉब यहाँ पे लगा लो इसके 526 पे, एक इस पे, तो ये बीप करके यानी एक ही है, नहीं बीप किया तो अलग अलग है, ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि बेसिक है। ये आपका यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे कोई भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे क्या है, जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। लाओ आगे की प्रॉब लाओ, ये पिछली बार खुआ दिए हो। देखो इसको यहाँ पे लगेगा, इस जगह पे यहाँ पे ग्राउंड लिखा है, ये ग्राउंड पे लगेगी ये वाली ग्राउंड वाली, ये छोटी वाली केबल वहाँ पर इस जगह पे पहले, ठीक है, सेट करने के लिए। आए तो बहुत जाम था, हम इसका एक वीडियो बना देंगे। और ऊपर वाला ये लगेगा, मतलब ऊपर वाली जो नोक होगी, तो यहाँ पर ये सेटिंग है इसकी, ठीक है। ऑटो पे कर लीजिए तब भी सेट हो जाता है ये, ओके। तो ये ऐसे यहाँ पे लग जाते हैं। इसके बाद अभी को कितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, 1 किलोहर्ट्ज की हो रही है। देखो लिख के आ रहा है पीछे स्क्रीन पे, देखो आ रहा है। अब इसको हम लोग हटाते हैं, अब ये हमारा हट गया यहाँ से, ओके। अब हमको फोन के अंदर चेक करना है, इसको आराम से। तो हम ये आगे वाली प्रॉब को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और ये वाली प्रॉब क्या करेंगे, ग्राउंड पे लगाएंगे, मोबाइल के अंदर ग्राउंड पे। और ये वाला पॉइंट टिप्स पे टच करेंगे, तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंसी बनेगी वो दिखाई पड़ेगी कि कितनी फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है, ओके। तो अब कोई फ़ोन है, इन्होंने, अब इनका ये फ़ोन है, इन्होंने गाना प्ले कर दिया है, गाना है ये यूट्यूब पे देख रहे हैं सब, पीछे वाले देखो बज रहा है ये, और ये पीछे से खुला हुआ है और इसका ये खत्म है ना, ठीक है। अब
ये जो टिप्स हैं दो, एक और दो दिख रहे हैं ना, इन पे क्या आनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए, क्योंकि जो सिग्नल है ना अगर आ रही है तो यानी कि भाई सब चीजें क्लियर है, बजना चाहिए स्पीकर। तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं हम लोग ग्राउंड पे टच कर देंगे। क्या हुआ, टच कराओ कहीं पे ग्राउंड। कितनी फ्रिक्वेंसी बन रही है, 800। हाँ, और कम ज्यादा हो रही देखिए है गाने के बोल के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे गाना बजेगा तो ये हाँ कम ज्यादा होगा। एक टिप्स पे दूसरे वाले पे लगाते हैं, देखिए कितनी आ रही है, मैंना सही नहीं लगा, 880 72 गाने के बोल के ऊपर, ठीक है। फ्रिक्वेंसी हो रही जनरेट, बस टिप्स पे लगाना है। अब हम गाना को यहाँ पे बंद करते हैं, अब कोई फ्रिक्वेंसी बन रही है, नहीं बन रही है। दोनों टिप्स पे हम लोग लगा के देखते हैं, फ्रिक्वेंसी बनी नहीं बनी। गाना को फिर से प्ले करते हैं, बढ़ने लगी फ्रिक्वेंसी। अब ऐसे रख के चेक करो, अब वोल्टेज चेक करो, एक मिनट गाना प्ले है। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करो, 20 वोल्ट पे सेट करके एक बार, तो आपके पास में आके सब कुछ करवाया जाएगा, ठीक है, परेशान ना हो। चेक करो एक मिनट कितना वोल्टेज आ रहा है, गाना प्ले है। एक को तो माइनस 2.63 इनके में ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से फ्रिक्वेंसी वगैरह चेक होंगी। अब एक बार फ्रिक्वेंसी चेक करो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको बता दें। गाना प्ले करो, यहाँ पे 880 ये को घट बढ़ रहा है। ये जो फ्रिक्वेंसी जो वैल्यू है ये सब में फिक्स नहीं रहनी चाहिए। ये कैसे होनी चाहिए, कम ज़्यादा, क्योंकि जब कोई गाना बजता है तो बराबर एक स्पीड से नहीं बजता है, कोई स्लो, कोई कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कुछ ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंसी ऐसे ही बाहर निकलती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद अब एक काम करना है, मल्टीमीटर लेना है। जब क्लास खत्म हो जाए भाई, मल्टीमीटर अपना वाला फ़ोन और एक DSO सबके पास जा जाके सबको बताइए ऐसे एक्टिव वोल्टेज चेक होता है और ऐसे फ्रिक्वेंसी चेक होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आपके पास में प्रैक्टिकल इसका हो जाएगा। इस तरीके से काम होता है। अब आते हैं आगे, ये है आपका 5A का सेक्शन, ठीक है। कि किस तरीके से काम होता है, पहले इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है कि हमने डिस्प्ले पे हम लोग टच करते हैं। कहाँ करते हैं कि गाना सुनना है, स्पीकर खोलना है, चुगलखोरी करनी है, एक लाउड स्पीकर करके दूसरे की बात सुनवानी है कि नहीं है, यही तो होता है। तो कहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हो, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे पावर भी आता है CPU से, तो यहाँ से एक इंस्ट्रक्शन जाता है CPU को। CPU किसको बोलता है, पावर IC को, भैया सिग्नल जनरेट करो, ठीक है। क्योंकि पावर IC के पास ही तो क्रिस्टल लगा है, पावर IC के पास ही तो क्रिस्टल लगा होता है। तो इसके बाद ये सिग्नल को जनरेट करेगा। रजिस्टर लगे हैं, फिर कुछ रजिस्टर लगे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जाते जाते क्या हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है वहाँ तक। तो उन्होंने लगा दी एक ऑडियो IC स्पीकर के लिए, रिसीवर के लिए ये नहीं, जिसका नाम है पावर एम्पलीफायर या ऑडियो एम्पलीफायर IC या ऑडियो IC बोलते हैं। तो यहाँ से क्या है कि चार्जिंग IC से इस पे एक पावर आता है, वोल्टेज। भाई इस IC को भी चलने के लिए तो क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर आ गया, ठीक है। तो एम्पलीफाई का काम करता है, जैसे ये एम्पलीफायर है, लगा है, कम कर दो ज़्यादा कर दो, है ना। अब डिपेंड करता है ये क्यों लगाया गया एम्पलीफायर, कि भाई किसी को फुल आवाज़ में सुनना है और किसी को कम आवाज़ में सुनना है, किसी को हेडफोन पे सुनना है कि नहीं है। तो ऐसे तुमने देखा होगा, तो जितना ज़्यादा आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो उतना ज़्यादा पावर चाहिए ना सिग्नल को बाहर निकालने के लिए, कम चाहिए तो कम। तो वही है यहाँ से। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे जब आपने इंस्ट्रक्शन दिया तो CPU से एक सिग्नल भी आता है, EN सिग्नल, कि भाई सिग्नल यहाँ से यहाँ तक तो है ही, लेकिन यहाँ जब तक ये इनेबल सिग्नल नहीं आएगा तब तक यहाँ से कॉइल से सिग्नल यहाँ स्पीकर पे आउट नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास सब कुछ होता है सही और हम लोग काम नहीं कर पाते हैं। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर GR वैल्यू चेक कर लिया। क्या कर लिया, GR चेक कर लिया। GR वैल्यू हमको मिल रहा है, लाइन सही है IC तक, कोई दिक्कत नहीं, लाइन हमारी सही है। लेकिन मेन पॉइंट जो CPU से जो सिग्नल पहुंचता है EN वाला 1.8 वोल्टेज, ये जब तक नहीं जाएगा तब तक स्पीकर से आवाज नहीं आएगी, ठीक है। क्या GR वैल्यू आएगा, वो तो लाइन क्लियर है ना इस यहाँ से, लेकिन एक लाइन यहाँ पे इनेबल चालू करने के लिए EN सिग्नल, कंट्रोलिंग सिग्नल कहाँ से आएगा, CPU से आएगा। और जब तक ये नहीं आएगा तब तक जो है आपका सेक्शन पूरा काम नहीं करेगा, समझ में आया। लेकिन अब कंट्रोलिंग कहाँ पे है, पूरा सिग्नल जनरेट कहाँ से होता है, पावर 878 क्या आ रहा था, किलो हर्ट्ज। GR वैल्यू कितनी आ रही थी, 576, ठीक है।
वोल्टेज क्या आया था 2.6 जो है वोल्टेज। ये एक फोन जो हम लोगों ने चेक किया उसका है। ये जो वीपीएच की जो लाइन होती है अभी हम समझा देंगे इसको। ये वीपीएच की लाइन जो होती है वो 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट की। ईएन सिग्नल होता है 1.8 वोल्ट का। ठीक है, भाई टेस्टिंग पॉइंट है, रजिस्टर पे हम चेक करेंगे 1.8 वोल्ट स्पीकर प्ले करके। तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट से लेके 1.8 आएगा। ये इनेबल सिग्नल है, इनेबल ऑडियो आईसी या एम्पलीफायर आईसी सिग्नल को कम ज्यादा करने के लिए। ये देखो एक फोन का बेस मॉडल है जो फोन हम लोग यूज करते हैं। ये वोल्टेज चार्जिंग, और ये जब आगे जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे चार्जिंग आईसी या फिर डीसी टू डीसी। इसके बाद और ये 5 वोल्ट ने वोल्ट की। अब इसके बाद चार्जिंग आईसी से जो वोल्टेज निकलता है पूरे मदरबोर्ड में जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है तहां पे जाता है, और यहीं से चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई निकलती है, तो बोलते हैं वी बैट, बैटरी वोल्टेज। चार्जिंग आईसी क्या बोलते हैं उसको, वी बैट। वीपीएच पहुंचता है पावर आईसी। क्या पहुंचता है पावर आईसी। वीपीएच का और भी नाम है एसवाई का मतलब होता है वोल्टेज सिस्टम। अभी लिख लेना, ठीक है, अपने जब बनाएंगे तब सबके बता देंगे मतलब। वोल्टेज सिस्टम यानी कि सिस्टम को चलाने, मतलब पूरे मदरबोर्ड को चलाने के लिए सिस्टम वोल्टेज, यानी मीडियाटेक अगर देखोगे तो VSYS लिखा होगा सर्किट में। वी बैट की बात करें, ये भी है 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज। डबल बैटरी वाली सर्किट हम जब चार्जिंग पढ़ाएंगे तब समझा देंगे, ठीक है। डबल बैटरी के लिए जो सर्किट है वो 8 वोल्ट से किस तरीके से काम करती है। 8.2 बैटरी भी चार्ज होगी चार्जिंग आईसी से, और वोल्टेज आगे भी जाए जो कि पूरे फोन को चलाएगा। चार्जर हट जाएगा तो बैटरी वाला वोल्टेज वीपीएस बन के पूरे मदरबोर्ड को चलाएगा। चार्जर लगाओगे तो वहां तो जाएगा तुरंत वोल्टेज, यहाँ पे क्या है चार्ज। भाई ये जैसे चार्जर लगाया तो वहां पे वोल्टेज एक यहाँ चला गया, और इसी से क्या होने लगा, बैटरी भी चार्ज होने लगी। जब चार्जर आपने हटा दिया तो ये वोल्टेज कट गया, तो बैटरी से रिवर्स फोन के अंदर फोन आपका बंद नहीं होता। समझ में आ गई। चार्जिंग आईसी, पावर आईसी। अब पावर आईसी क्या करती है, इसको जितनी रिक्वायरमेंट की लाइनों के आगे माइक, रिसीवर, स्पीकर, सीपीयू, एमएमसी, डब्ल्यूटीआर हर सेक्शन में आता है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मतलब कि जहां पर जितने सबके वोल्टेज अलग अलग, ये एलडीओ वोल्टेज बनाती है। क्या बनाती है, एलडीओ। जितनी रिक्वायरमेंट, कब रिक्वायरमेंट तब यहाँ पे आएगा। और यहाँ से वीपीएच, ये भी कम नहीं है। तो वीपीएच है, इससे भी बहुत सारे काम होते हैं। लाइट, कैमरा, फ्लैश, ऑडियो के लिए भी ऑडियो ऐसी लगी थी, तो देखा था वीपीएच की लाइन उस पे आई, कैमरा, और यहाँ से भी जाएगा कैमरा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको ये भी वाला वोल्टेज चाहिए और ये वाला भी वोल्टेज चाहिए। मदरबोर्ड दिखाओ एक मिनट। सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, सेंसर, ऑन ऑफ, हेडफोन, 4GPF, 2GPF, प्राइमरी सेक्शन। और पावर आईसी के बाद जो भी है कौन है, सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन कौन से वोल्टेज आते हैं उनके नाम समझते हैं, ठीक है। यहाँ से वी बस यानी वी चार्ज, वी बस, वीपीएच, VSYS और वी बैट, ये वोल्टेज जहां जहां पे जाएंगे वो प्राइमरी लाइन कहलाती है आपकी। पावर आईसी के बाद जितनी भी लाइनें जाएंगी जहां पे जिस सेक्शन को, वो सेकेंडरी कहलाती है। क्या कहलाती है, सेकेंडरी लाइनें। तो कौन कौन से आएंगे यहाँ पे, वी बैट हो गया, VPH या VSYS, और VPS हो गया, और वी बस, वी चार्ज। ये है प्राइमरी लाइन। क्या से आएंगे, ये जहाँ जहाँ पर भाई वोल्टेज आपके जाएंगे ये सब आपकी प्राइमरी लाइन। बनाइए उसको एक रोड मैप है हर फोन के लिए। फोटो खींच से बनाने में कौन सी दिक्कत है, खींचो फोटो, बनाइए। तो बनाने से क्या एक्सपीरियंस आएगा। वी बस का मतलब होता है वोल्टेज बस, VPH का मतलब होता है वोल्टेज फोन पावर, VSY मतलब वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज, इसके बाद वी बैट बैटरी वोल्टेज, सभी फोन के लिए है, ऐसे ही काम करते हैं। क्या हुआ, हाँ फोटो खींच बनाओ। समझ में आया बात, सेक्शन समझ में आ गए कि किस तरीके से एक फोन के अंदर कहाँ से सप्लाइयाँ कैसे बनती हैं। और पावर आईसी के बाद जो ये वोल्टेज हैं ये सब कम वोल्टेज हैं। कितने कितने वोल्टेज होते हैं यहाँ पे हम लोगों ने देखें तो 1.8, 1.0 है, 1.23 है, 1.9, 2.9 ऐसे वोल्टेज थे ना ये, ठीक। ये इसी सारे वोल्टेज ऐसे हैं ये पावर आईसी के बाद। ये एलडीओ वोल्टेज, स्विचिंग वोल्टेज, यानी कि जो सेक्शन में दोनों से काम चलता है। ऐसे बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे, अभी हम लोग ट्रेसिंग करेंगे। तो एक मैप बना दिया, एक माइंड मेकअप आपका हो जाए कि कहाँ से लाइनें जाती हैं, कैसे कैसे फोन चलता है, कितने वोल्टेज से चलता है। तो प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, इतनी जो लाइन खींच रहे हो स्टेंसिल रखो, फटाक से बनाओ यार।